देखो ऐ दीवानो ऐसा काम ना करो, राधा का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। राम ने हंस के सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। किसने कर्म की रीति सिखाई, तुमने फर्ज से आंख चुराई। जीवन है नाम काम का, आराम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो जी, बदनाम ना करो। राधे राधे। किसने किसने जाने की तैयारी की है? क्या अभी तक तुम बटोर रहे हो? अरे भाई, सब छोड़ना है, छोड़ना। साल पे साल नया साल आ रहा है, लेकिन तुम बटोरने में लगे हो। छोड़ोगे कब? छोड़ के जाना सब भैया। जो इच्छा करियो मन माई, जो इच्छा करियो मन माई, और रजरानी कृपा, रजरानी कृपा, ब्रज रजरानी कृपा, कुछ दुर्लभ नहीं। राधे राधे। सभी को राधे, वो राधे राधे। आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं, और चर्चा भी थोड़ी बात कहना चाहते हैं सिर्फ ऐसी कि जिनके बारे में यार जिस संबंधित मतलब कुछ सावधान करना चाहते हैं आप सबको, और उन संत भगवान के चरणों में नमस्कार है जिनके बारे में हम कहना चाहते हैं। और सोचते हैं कहें ना कहें, फिर भी सोच रहे हैं कहना तो पड़ेगा, जबकि वो भगवान स्वरूप हैं, साक्षात ब्रह्म हैं, साक्षात संत भगवान हैं, सभी हैं। लेकिन कभी कदार कहीं कहीं बातें हैं उसका बिल्कुल सही सही कहना, और उसका समाधान, उन बातों को सामने रखना, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जो संत भगवान उन्होंने कहा होगा, कहते भी हैं तो वो सही भी है कि बैठे से बेकारी वाली, कहा जाता है बैठे से बेकारी वाली। जैसे अगर कोई कुछ नहीं कर रहा तो कुछ ना कुछ भजन करे, सही है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ जो भक्त लोग हैं उनके लिए परेशानी फिर हो जाती है ना, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। जो और लोग हैं तो उनके लिए कहना चाहते हैं ये चीज़, उनके बचाव के लिए। कि जैसे होता है कि आपको उनकी कोई वृंदावन के हैं संत, तो उनकी सभा लगी थी, तो उसमें किसी ने प्रश्न किया कि महाराज हमने कहा कि भगवान जिस पे कृपा करते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, है ना, उनका सब कुछ ले लेते हैं। उन्होंने कहा अच्छा। तो तब तक उन्होंने गुरु महाराज ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, अगर आप ये कहते तो फिर वो राजा अम्बरीश क्या थे? राजा अम्बरीश को देखो कितना बड़ा वैभव था, एक हम ही देख लो। एक दिन मेरे पास कुछ नहीं था, आज देखो मेरे पास इतने लोग हैं कि अगर हम सेवा कह दें तो एक महीने तक दूसरे का नंबर ना आए। ये बात कही, इतनी बात को लेकर बता रहे हैं। अब अगर ये बात कही तो उसके मन में चिपक गया होगा, और भी बैठे होंगे जहाँ भीड़ करीब करीब हमारे हिसाब से वहाँ अब इस वक्त ज़्यादा होने लगी है, 2000 लोग आए जाते होंगे अब हाल में, पहले कम आते थे, बड़ा शायद बन गया है। तो उन लोगों की बात में ये बात चिपक गई होगी कि भगवान की भक्ति करने से हमें कुछ ऐश्वर्य मिलेगा, हमें भी राजा अम्बरीश नहीं तो मोदी तरीका तो मिल ही जाएगा। है कि नहीं? तो बैठ जाएगी मन में। आप लोग नाम भी जानेंगे होंगे कि किसके बारे में कह रहे हैं। तो मतलब ये गलत है। कहें तो वो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हमारे साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि वो एक रूप से ब्रह्म है, भगवान है, तो लोगों को साकाम भक्ति भी बताना जरूरी है। जैसे कहते हैं ना कि आरती अर्थार्थी, निष्काम जिज्ञासु, है ना, मोक्ष वाले। तो हर तरीके के भक्त होते हैं। जो अर्थ, जिन्हें पैसा चाहिए ऐसे भक्त होते हैं, जिन्हें अपने शरीर की सुरक्षा चाहिए ऐसे भक्त होते हैं। वो भगवान पास चाहते हैं, वो वैसे उनकी समाधान करते हैं, तो वो भगवान स्वरूप हैं। वो वृंदावन के जो संत हैं वो भगवान स्वरूप हो गए हैं, संत नहीं है, भगवान स्वरूप हो गए हैं। लेकिन
संत के पास ही जाना चाहिए कुछ सीखने के लिए, क्योंकि हर चीज़ ऐश्वर्य खूब है, उनके पास सब कुछ है, सब बढ़िया सा है। तो भगवान ही विष्णु भगवान तरीका से हो गए हैं, और क्या, बैकुंठ धाम बनी गया है। और कहें तो एक समय हुआ करते थे हमारे स्वामी हरदास महाराज, जिन्होंने यानी कि वहाँ 7 रुपये सोने के आते थे, उन्होंने ठाकुर जी से मना कर दिया कि नहीं, हम तो सूखे चने खाएंगे। चने खाते थे, जबकि बहुत बड़ा वैभव था। बैजू बावरा ले, तानसेन ले, पता नहीं कितने कितने संगीतकार निकाल दिए। मतलब बादशाह तक उनके यहाँ आया, पर उनने उनके सामने गाना भी नहीं चाहा। तो कहने मतलब किसी को खुश करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए ये ऐसा करना सब बेकार बात है। ये व्यवहार है, क्या है ये व्यवहार, ये व्यवहार है। हाँ, जानबूझ के कर रहे होंगे, वो कर रहे हैं, वो जाने। लेकिन हमारे हिसाब से व्यवहार है कि जो लोग सोच रहे हैं कि ऐसा धन दौलत मिलती है, ऐसा ऐश्वर्य मिल जाता, तो सब बेकार है। हम बता रहे हैं, तुम लोग गलत जगह फंस जाओगे। इसलिए इस चीज को मान के ना चलो। अगर भगवान की भक्ति करोगे तो ये धन दौलत नहीं, तुम्हें एक ही रेल में पीसा जाएगा, 2 पार्टों के बीच पीसे ही जाएगा, बस बच नहीं सकते। जो सोचो तैर के निकल जाएंगे हम, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम बता दे रहे हैं, तुम्हें धन दौलत नहीं मिलने वाली। लात घूसे जूते ये सब पहले सहन करना, हर एक श्रेणी से जाना पड़ेगा भैया। परीक्षा देनी पड़ेगी आपको, आप सबको देनी पड़ेगी। हम सब लोग दे के आए तो तुम लोग बच जाओगे क्या? हम लोग हड़ताल नहीं कर देंगे कि इनकी परीक्षा नहीं हुई। इनकी भी हालत ऐसी होनी चाहिए, पता तो चले कि भजन भक्ति में क्या होता है। हाँ, और क्या तुम सोच रहे हो कि नहीं हम लड़ुआ घर का लड़ुआ गृहस्थी खा लें और भगवान भक्ति भी मजे से हो जाए? ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि संत के मुंह से या संत लोगों के थोड़ा सा वो हो सकता है, वो प्रेम वर्ष या भक्तों प्रेम वर्ष वो कुछ कहने कर दें, लेकिन जो सत्य है, जो नीति है, जो भगवान है, वहाँ कुछ छल कपट नहीं चलता। वहाँ बिल्कुल लाड़ प्यार नहीं, वहाँ भेदभाव नहीं है। चाहे अपना हो, चाहे पराया, चाहे भक्त हो, चाहे अभक्त हो, सबको एक ही पेली में पेरा जाएगा, उसी के नीचे डाला जाएगा। जाओ चलो बेटा, समझ रहे हो? कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ऐसे आ गए, निम्न मार्ग के संप्रदाय के कुछ हैं, तो उन्होंने तो डायाग्राम बना दिया, उसका निकुंज का डायाग्राम बना दिया, वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे, मतलब हर चीज की हद कर दी। मतलब ये कहें तो वृंदावन में आजकल तो क्या कहें कि एक ही भक्त, एक ही संत वृंदावन में ज़्यादा चमक रहे हैं। और उनका मानना ये है कि हम ऐसा करें कि हो सकता मानना ना हो या हो, कि हम राधा रानी के बारे में, राधा रानी को खूब नाम उनका रोशन करें, राधा रानी को राधा रानी चर्चा करें, राधा रानी को सबको दिल में बसा दें, ऐसा कुछ होगा। तो फिर ये काम तो सुखदेव जी कर सकते थे, या तो सुखदेव जी की समझ खराब थी, समझ नहीं थी, क्योंकि वो तुम्हारे जैसे अकलमंद नहीं थे, इसीलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत में राधा नाम नहीं लिखा। नहीं तो अगर वो राधा नाम लिख देते तो क्या परेशानी थी, राधा रानी चमक जाती। वो नहीं चमकाना चाहते थे, पर तुम चमकाना चाह रहे हो। सोचो, वो चमकाना नहीं चाहते हैं, तुम चमकाना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो कमी है। कमी कहीं ना कहीं तो है, कुछ ना कुछ तो है, कि गड़बड़ क्या है। तो हम बताएं आपको, भजन भक्ति बहुत कठिन है, सब पता है, सही बता रहे हैं। और इन चीज़ों में कभी ना फंसें, बेकार की चीज़ों में। आजकल सही है, अच्छी है, भगवत स्वरूप है सब संत लोग, है ना। सिद्ध महापुरुष हो गए, सिद्धि हो गई, सब कुछ हो गए। और उनके गुरुजी हैं बिल्कुल साधारण रहते हैं, बोलते नहीं हैं। कभी उनके मुंह से हमने प्रवचन नहीं सुना, मतलब पद सुने हैं, प्रवचन ही नहीं सुना उनके गुरुजी जो हैं, है ना, बड़े गुरुजी, उनके मुंह से कुछ नहीं सुना। ऐसा वो करते नहीं, बिल्कुल शांत। इसी तरीके से कहो कि कबीरदास थे, कबीरदास को भी ये लिखना चाहिए कि माया मंदिर स्थित धरती हुई व्यवहार, ये साधक को जब मिले जब रूठे करतार। ये उल्टा लिखना चाहिए, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। एक और है कि कृपा हो तो रुगुण मिले, निर्धनता अपमान, और कुल कुटुंब का नाश हो, अति कृपा भगवान। इसका भी उल्टा कर देना चाहिए। ये सब दोहे, मतलब कबीरदास ने सब दोहे बेकार ही लिख दिए, और लोगों ने सब दोहे बेकार लिख दिए। कि कृपा होती तो ऐसा होता, कृपा नहीं, कृपा होती तो धन दौलत मिल जाता है, और धन दौलत बच्चे मिल जाते, ये मिल जाता है, महल मिल जाता है।
उनके पास कुछ और भी एक आए थे, वो उन्होंने कि अरे हम ऐसा चाहते हैं कि मेरी 1 लाख पत्नियां हो। हाँ सही है, कलयुग के चित्त के तो तुम ही हो, तुम्हारी 1 करोड़ पत्नियां होंगी। ठीक है, हो जाएगा, राधा नाम से, राधा नाम से हो जाएगा। मतलब इतना हमारी प्यारी जी को, लाडो जी को इतना गिरा दिया है, पूछो मत। वो ऐश्वर्य, ऐश्वर्य ही दिलाना है तुम्हें तो तुम और किसी का नाम ले लो ना। जहाँ ऐश्वर्यता की देवी हैं और सब मिली, वो प्रेम की देवी हैं। ऐश्वर्य मिलता, सब कुछ मिलता है, दुर्गा माता हैं और भी काली माता, उनका नाम बताओ, वो सब चीज देती हैं। हर चीज का डिपार्टमेंट अलग अलग है, उनके बताओ, उनकी पूजा करो। 9 दुर्गा हैं, उनके करो, है ना। हर तरीके से कर सकते हो। नहीं, इन्हीं को जो इनके, जो जिस चीज के लिए, उस चीज के लिए रहने दो ना। ये प्रेम की हैं, प्रेम प्रेम सिर्फ प्रेम, पर तुम्हें प्रेम नहीं मिल पाएगा, तुम लोगों को नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम लोग गलत जगह चले जाते हो। आजकल क्या चल रहा है संसार में, साधु के पास भी, कि वो द्वेष, ईर्ष्या सिखाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं सिखा रहे हैं। मतलब यानी कि एक हिंदुत्व, मतलब यानी कि क्या कहें, बिल्कुल कट्टरपंथी हिंदुत्व, हिंदू बनना है, भक्त नहीं बनना है, हिंदू बनना है। कट्टर हिंदू बनना है, सबसे पहले तो कट्टर हिंदू बनना है, ठीक है। उसके बाद भक्ति भी करना है। कट्टर हिंदू बन गए, फिर भक्ति करोगे। सबसे पहले कट्टर हिंदू छोड़ दो, फिर भक्ति करो। पहले तो ये जानो तुम्हें बनना क्या है। तुम्हें भक्ति करनी है कि तुम कट्टर हिंदू बनना है? नहीं, हमें भक्ति करनी है। तो फिर कट्टर हिंदू कहां से आ गया? इस हिंदू पिंदू हटा दो। तुम इस संसार के रहने वाले नहीं हो, ये मानो। तो जब संसार के रहने वाले नहीं हो तो तुम पे कोई भी चीज लागू नहीं होती है। ये तुम्हें स्वीकार करना होगा, कण कण क्षण क्षण हमेशा ध्यान करना होगा, नहीं हम ये नहीं, हम इसमें नहीं आते, हम इसमें नहीं आते, ये मन से निकालना होगा। तुम तो लाते जा रहे हो, अरे हमें ये धन दौलत मिलेगी, हमें ये मिलेगी, जैसे बताने वाले थे वो, छोटे मियाँ बड़े मुँह सवाल अल्लाह, वो कहानी है। तो भैया बात ये है कि देखो, तुम जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे, बिल्कुल जो सोचोगे। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है पूरा इस शरीर के हिसाब ही है। जैसा तुम शरीर में सूचना देते हो, जैसे शरीर के द्वारा सूचना निकालते हो, सोचते हो, बोलते भी नहीं हो, सिर्फ सोचते हो, वो सूचना चली जाती है ब्रह्मांड में अपने आप, ऑटोमेटिक। क्योंकि बोलने से नहीं जाती है, हृदय में जो आया, जो स्वीकार के अंदर से, वो चली जाती है। क्योंकि ब्रह्मांड यहाँ है। कहाँ है? ब्रह्मांड ही है। यहाँ सोचा तो समझो इसमें चला गया, इस वाले ब्रह्मांड में, बहिर्मुखी ब्रह्मांड में ऑटोमेटिक चला गया। यहाँ कुछ सोचा, वहां हो गया। इसीलिए यहाँ जो करोगे उसका फर्क इस पे पड़ेगा। तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारी द्वेष भावना है, तो इस पर फर्क बैठेगा, इस ब्रह्मांड पे भी फर्क बैठेगा, तुम्हारी सोच का, तुम्हारे परमाणु का। ये समझ लो, इतनी बड़ी शक्ति है मन चेतन सोचने की, कि तुम कुछ भी गड़बड़ करोगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अगर भजन भक्ति करनी है तो बड़ा सोच समझ के, सोच समझ के। ये कान फूकने से कुछ नहीं होता है। कई बार कहा, हमारे गुरुजी रहे, उन्होंने कभी कान ना फूक रहे, कहीं कान फूकने वाले बाबाओं से दूर रहना, कान फूकने वाले बाबाओं से दूर रहना, हमेशा कान में फुकवाना, कान फुकवाने से कुछ नहीं होता है। दीक्षा कब होती है? जब दीक्षा होती तभी प्रेम भगवत प्राप्ति तुरंत ही होती है, उसी समय दीक्षा होती है। दीक्षा पहले नहीं दी जाती है। दीक्षा जब दी जाती, उसी दीक्षा के बगत ही हो गया, मिल गया सब कुछ, तो दीक्षा हो गई। दीक्षा माने दीक्षित होना। कई बार मैंने बताया ना कि समारोह होता तो दीक्षित पूर्ण बिल्कुल हो जाना, तो उसे कहते दीक्षा। समझ गए? ये सब कृपा से अपने आप होता है। वो गुरु अंदर बैठा रहता है, एकोम द्वितीय भूतों में व्यवस्थित, सभी भगवान स्वरूप हैं, सभी जिनके बारे में बात की, जिनके बारे में कह के समझाए, और जिन जो बातों के तुमको समझाने के लिए, जो को हमसे जुड़े हैं और भी हैं, उनको समझाने के लिए कि ये चीज़ें हैं। तो अच्छी बात है कि आप समझे, करें। और जैसे अगर आपको और अच्छा लगता है कि हाँ नहीं हमें राजा अम्बरीश तरह मिलना है, बनना है,
और वो करना तो अच्छी बात है। जबकि राजा अम्बरीश खुद अपना राजपाट वो नहीं उसको भोगे, उससे दूर रहे। राजा जनक देखो, राजा जनक हो गए, राजा वो जनक विदेही कहलाए गए, वो इन भोगों से दूर रहे, वो त्याग रहे हैं महल में रह के, और तुम पाना चाह रहे हो। कितनी अच्छी भक्ति सिखाई जा रही तुम्हें कितनी अच्छी भक्ति सिखाई जा रही कि तुम मत त्यागो, तुम उसको मांगो। और जो राजा थे वो त्याग रहे हैं, वो वहां रह के ऐसे रह रहे हैं जैसे कमल रहता जल में, ऐसे रह रहे हैं। तो मतलब ये ठीक है, ये भगवान का काम है क्या इस तरीके से बताना समझाना, क्योंकि भगवान है, भगवान की दुनिया है, उनकी बगिया है, वो साक्षात परमात्मा स्वरूप हैं, और इसलिए वो अपनी बगिया को सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसलिए बता रहे हैं। तो हम तो भैया वो साधु गुरुजन हैं, तो हमारी बात मान लो तो इन सब छूट जाओ, वरना भगवान चक्कर में रहोगे तो ऐश्वर्य में घूमते रहोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। समझ रहे? तो साधु संत के चक्कर में रहो, साधु संत के पास जाओ जहाँ सात्विक चीज हो, ऐश्वर्य से परिपूर्ण ना हो, सात्विक चीज हो, वहाँ रहो, उन संतों के पास जाओ, उनके पास रहो, उनका सत्संग करो, है ना, उनका संग करो तो कल्याण होगा। और ऐसे ऐश्वर्यता की बातें सुन के, ऐश्वर्यपूर्ण की कथाएं सुन के कुछ नहीं होने वाला। ऐश्वर्य की सुनोगे तो ऐश्वर्य के मन में आ जाएगा ख्याल, ये सब छोड़ना है, सुनना नहीं है। पर तुम लोग ऐसी गलत चीज़, बेकार चीज़ सुनते रहते हो। अब कभी कदार आया, देखा तो चल गया, हमने कि ये चीज़ क्या, अगर कुछ आया किया तो फिर बाद में मिटा दिया, तो मन में आ गया तो हमने चलो बोल दें। एक बार और एक वीडियो हमने बहुत पहले 6-7 महीने डाला था, तो उसमें कहा भी था कि उसमें भी एक वैसी बात आ गई थी कि जब वृंदावन के प्रसिद्ध संत ने कहा था, महात्मा जी ने, भगवान जी ने, कि अगर राधा का नाम लेंगे या राम का नाम लेंगे, बताया राम का नाम अगर 5 करोड़ लिया जाए तो तुम सब कुछ पा सकते हो, यानी कि जो चाहो। फिर उसके बाद बोले लड़का बच्चा जो भी धन दौलत हर चीज़ पा सकते हो, जो भी तुम प्राप्त कर सकते हो। तो हमने छोटा सा वीडियो शॉर्टकट डाला भी था कि अरे जो भगवान की नाम की जिसमें प्रीति हो जाए, जिसकी भगवान के नाम की प्रीति हो जाए, वो तक ये मलमूत्र की चीज़ नहीं चाहता है, और ये 5 करोड़ नाम जपने वाला वो क्यों चाहेगा। तो कभी कदार कुछ लोग, महापुरुष लोग, संत लोग ऐसे मतलब मुंह से निकाल देते बातें कि वो हजम नहीं होती। वो लीला है उनकी, चलो सही है, पर लेकिन हम लोगों को समझना चाहिए वो सब ऐसे बातें लेना नहीं चाहिए, वो बस सुनने के लिए, इस कान सुनो उस कान से निकाल दो। क्योंकि भजन मतलब ये है कि भगवान की गति, भगवान जैसे हैं, जिस तरीके से वैसे पाना, संसार में रह के संसार के जो सुखों से उसमें बिल्कुल रस ना लेना, उसमें विमुखता, जितनी ज़रूरत हो, शरीर की ज़रूरत हो उतनी चीज़ें लें जितने से शरीर चल सके बस, और परहित के लिए जिए, निष्काम सेवा करें, परहित के लिए, बस यही भक्ति, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस निष्काम सेवा करें, बस दिन रात मन रहे कि हम शरीर नहीं है, हम इससे परे हैं, हम किसी भी घट में, किसी भी कण, बस कहीं भी हमारा कोई घर नहीं है, कहीं भी हम आ नहीं सकते, हम किसी में आ नहीं सकते, नहीं कहीं जा सकते, हमें कोई बना नहीं सकता, हमें कोई मिटा नहीं सकता, हम सबसे परे हैं। हमको जब मानेंगे इस तरीके से, तब जाके वो अभ्यास कर पाएंगे। इस तरीके अभ्यास करना है। राधे राधे। और लोग राधा रानी से ऐश्वर्य पाने को सोचते हैं और कहते हैं, और सत्संग करते हैं, प्रवचन में भी कहते हैं कि राधा रानी से ऐश्वर्य मिल जाएगा। हम एक बात कहते हैं कि आपको पता हो ना पता हो कि एक बार क्या हुआ, श्री कृष्ण थे तो उन्होंने कहा कि हम अपना ऐश्वर्य रूप राधा रानी को दिखाएं। तो सबसे पहले क्या कहे, वो गोपी के पास गए कि पहले गोपी को दिखाएं। गोपियाँ थी, गोपियों ने घूंघट कर लिया। तो उन्हें कही कौन परपुरुष है, उन्होंने कही अरे हम तुम्हारे श्याम सुंदर के नहीं, हम परपुरुष की आंखें नहीं, सूरत नहीं देखते, और उन्होंने घूंघट कर लिया। तो उन्हें चलो ये नहीं मानेगी, तब तक वो राधा रानी के पास गए। जब राधा रानी के पास गए तो जैसे जैसे वो गए राधा रानी के पास, वैसे उनके चतुर्भुज थे, वैसे 2 भुज गायब हो गए, अपने आप 2 भुज गायब हो गए, सब चीज गायब हो गए, और जैसे जिस अवस्था में थे वैसे ही आ गए, खत्म, ऐश्वर्य गायब। यानी कि राधा रानी के पास ऐश्वर्य टिक नहीं सकता। और फिर बात क्या होती है राधा रानी ऐश्वर्य पाने की, अभी अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया।
तो ये सब बेकार की बातें हैं। तो ये जो सही चीज़ है वो ही लोगों को जागृति करानी चाहिए, वो ही लोगों को चेतना देनी चाहिए, वो ही सबको संदेश देना चाहिए, वो ही सबको बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। ये बेकार चीज़ें नहीं करना चाहिए। ठीक है, राधे राधे। ये चीज़ है कि आजकल वृंदावन में ऐसे है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है। तो ये बता रहे हैं कि सही भाई, जो जैसा है सही है, जैसा है वैसा करेगा, वैसा भरेगा। लेकिन ये है कि हमें जो मिला है आपको बताने का, समझाने का जो पद मिला है, उसका हम उपयोग कर रहे हैं। और जो दुरुपयोग करें वो करें, वो अपना भुगतेंगे, समझेंगे, करेंगे। अच्छी बात है, वो भी अपने लिए समझ रहे हैं। लेकिन दूसरे को गुमराह कर रहे हैं। अपना तो खूब बन रहे हैं, अच्छे से हो गया है, सब कुछ हो गया, लेकिन दूसरे को बिगाड़ने के लिए। और क्या, 2-4 क्या 10-20 50-100-1000 जन्म ने दिवाएंगे, फिर उनका कल्याण होगा। अरे नहीं करना तो अपने चरित्र से सुधारो, दूसरों को सुधरवाओ। पर मुंह से ज्यादा इतना बोलो क्यों? बोलने की जरूरत क्या है? क्या बोलने की आदत पड़ गई है क्या? एक बात ये भी है कि आप बोलने की आदत पड़ गई कि जो पढ़ा हम वो बकें, वो बोलें। जरूरी तो है ना हर चीज बोलें? कम बोलो, क्यों बोलो इतना? पर नहीं, हम तो बोले के जाएंगे, मुंह की खुजली मिटा के जाएंगे, है ना। जिन में बक बक करते रहेंगे। हमने जो अब ये संसार है, संसार में दिख रहे हैं, दुखी दिख रहे हैं, तो हम इनके लिए बोलेंगे, है ना। तो चक्कर ये कि सही है बोलो, पर कुछ लोगों के लिए भी तो बख्श दो, वो भी तुम्हारी बातें सुनते हैं, है ना। और गलत होता है तो उनके मन में क्या असर पड़ेगा? बहुत लोग भक्त लोग हैं, मानते नहीं, वो तो सुनेंगे सबकी। ऐसा तो नहीं उनसे कहो कि हमारे सुनो, हमारा नहीं सुनेंगे, और लोग का भी सुनेंगे, मानेंगे नहीं वो तो। और मानेंगे नहीं तो फिर सोचेंगे, फिर मन में उनके आएगा कि नहीं नहीं, हमारा भी ऐसा होना चाहिए, राजा अम्बरीश तरह होना चाहिए, हम ये करके ऐसे हो जाएंगे, हम ये करके ऐसे हो जाएंगे। अगर बताना है तो ये बताओ ना कि ब्रज रस खाया करो, ब्रज रस लगाया करो, ब्रज रस से सारी पाप धुल जाएंगे, ब्रज रस से हर चीज मिल जाएगी, ऐसे बोलो ना। ब्रजरज को बोलो, क्योंकि यहाँ पे ब्रजरज है, वहाँ पे संतों की चरण धूली है, एक एक पता नहीं कितने अनंत कोटि संतों की चरण रज है, उनके प्रताप से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो चाहोगे, तुम चाहोगे तो मिल जाएगा, वरना भजन भक्ति में ये बेकार चीज है, ऐसे बोल सकते हो। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, मेरा तो जो भी कदम है तेरी राह में है।